यूक्रेन ने आखिर कैसे टाइट कर दी रूस की हवा। 30 दिनों में आखिर कैसे खाक हुए 100 फाइटर जेट। रूस की खतरनाक तकनीक पर यूक्रेन कैसे पड़ा भारी। यूक्रेन पर अचानक से भीषण हमला करके कब्जा करने के मंसूबे रखने वाले रूस को अपने इस मिशन में 1 महीने बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। हालांकि युद्ध के कारण यूक्रेन से अभी तक 36 लाख से ज्यादा लोग भागकर पड़ोसी देशों में पहुंचे हैं, लेकिन जिस राजधानी कीव पर केवल 1 सप्ताह में कब्जा का ख्वाब था, वो जमीनी कब्जा छोड़िए फिलहाल तो रूस की सेना हवा में भी अपनी बादशाहत को कायम नहीं कर पाई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रूस के फाइटर जेट और मिसाइलों के सामने यूक्रेन की सेना कहीं नहीं ठहरती है। रूस के फाइटर जेट अभी भी उड़ान भर रहे हैं। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें भी उतार दी हैं। भयानक टैंक और ड्रोन भी अब मैदान में भौकाल मचाने को उतर चुके हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रूस की हवा टाइट है। दोस्तों, हमले के कुछ ही घंटों के बाद रूसी सेना राजधानी कीव के नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद आखिर क्यों कीव में दाखिल नहीं हो पाई। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके आपको इसकी असली वजह बताऊंगा, जिनको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि देशभक्ति के जुनून और जज्बे से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि महाशक्ति के रुतबे वाला रूस जीत दर्ज नहीं करा सका है और न ही यूक्रेन के जज्बे ने घुटने टेके हैं। महीने भर में रूसी सेना यूक्रेन के किसी एक बड़े शहर पर कब्जा कर पाने में सफल नहीं हो पाई है। हाँ, उसने मरियोपोल, कीव, खार्किव, चेर्निहिव, ओडेसा जैसे बड़े शहरों को बर्बाद जरूर कर दिया है। 3 हफ्ते से रूसी सेना से घिरा मरियोपोल खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन हार नहीं मान रहा है। इस 1 महीने में यूक्रेन की सेना और वहां के उत्साही नागरिकों ने रूस को गहरे और लंबे समय तक टीस देने वाले जख्म दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के करीब 16,000 सैनिकों को मारा है। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 125 से ज्यादा हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। इतना ही नहीं, 520 टैंक और 270 तोपें भी खाक कर दी हैं। दुनिया के कई संस्थाएं भी रूस को बड़े नुकसान की पुष्टि कर रही हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं हरा सकता। तो वहीं यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि अब जंग में स्थितियां उनके पक्ष में मोड़ रही हैं। शुरुआत में रूस अपनी ज्यादा संख्या की वजह से भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब स्थितियां बेहतर हो रही हैं। कई रूसी पायलट्स ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया है क्योंकि यूक्रेन उनको मार गिरा रहा है। हालांकि दोस्तों, रूस ने अभी सुखोई 27 और मिग-29 जैसे फाइटर जेट ही उड़ाए हैं, लेकिन ये भी यूक्रेनी सेना के मुकाबले ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। इनसे रूस ज्यादा दूरी से मिसाइल फायर करने में सक्षम है। तो फिर ऐसा क्या है कि रूस पर यूक्रेनी सेना हौसला नहीं हार रही है? तो इसको डिकोड करना पहले जरूरी है, जिसके बाद मैं आपको पुतिन के नेक्स्ट प्लान भी बताने वाला हूं। गुरिल्ला वॉरफेयर से यूक्रेन को मिल रही कामयाबी, भारत की तकनीक से यूक्रेन का बढ़ रहा मनोबल। दोस्तों, दुनिया में भारत जिस युद्ध नीति से सबको हराने का मादा रखता है, वही गुरिल्ला युद्ध नीति इस वक्त यूक्रेन का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है, क्योंकि इसके सहारे वो रूस को चोट पहुंचा रहा है। तो वहीं इस जंग में उनको अमेरिका और नाटो देशों की ओर से मिला प्रशिक्षण बहुत काम आ रहा है। यूक्रेन की सेना ने अमेरिका के F-15 और F-16 फाइटर जेट के साथ पहले अभ्यास किया था और इस दौरान यूक्रेनी फोर्स ने फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए कुछ तकनीक को इजाद किया था, जो अब काम आ रही है। ये गुरिल्ला वॉरफेयर का ही हिस्सा है। साथ ही यूक्रेन को हमले से पहले ही पश्चिमी देशों से कई डिफेंस प्रणालियां मिल चुकी थी, जिससे वह आसानी से उड़ान भर पा रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि कई रूसी पायलट्स ने जंग में जाने से ही मना कर दिया है, क्योंकि वो 100 से ज्यादा रूसी फाइटर जेट और 123 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के बाद सदमे में हैं। हालांकि अभी तक इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। तो वहीं नेटो का दावा है कि रूस हर तरह के हथियारों को जंग में गंवा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस अभी तक यूक्रेन के हवाई क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सका है, क्योंकि यूक्रेन की सेना बहुत चतुराई से अपने एयर डिफेंस का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं रूस की कुछ मिसाइलों की असफलता दर 60% से ज्यादा है, यानी ये मिसाइलें लक्ष्य भेदने में नाकाम हो रही हैं। अधिकारियों को कहना है कि इन्हीं बेकार हथियारों की वजह से रूस को यूक्रेन के शहरों में अब तक कोई खास बढ़त नहीं मिली है। इस मामले में यूक्रेन की सेना ने कहा कि हम इस वजह से पलटवार कर पा रहे हैं क्योंकि हम इस तरह की स्थिति के लिए पिछले 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। यानी क्रीमिया में मिली हार के बाद से ही यूक्रेन ने युद्ध की तैयारियां जारी रखी हुई थी और इस दौरान उन्होंने सीखा कि उनके मौजूदा हथियार के बल पर किस तरह से रूसी सेना को मात दी जा सकती है। बड़ी बात तो यह है कि बीते 48 घंटों में कीव के नजदीक जमी रूसी सेना को पीछे हटाने में यूक्रेन की सेना को सफलता मिली है। यहां तक कि अजोव सागर के तट पर बर्डिस्क बंदरगाह पर खड़े विशाल रूसी जहाज ओर्स को बर्बाद करने में यूक्रेन की सेना को सफलता मिली है। इस जहाज में आग की लपटें और उससे गहरा काला धुआं उठता देखा गया। ये जहाज
ये जहाज 45 सैन्य वाहन और 400 सैनिकों को लेकर समुद्री रास्ता तय करने में सक्षम है। यूक्रेन के बर्डिस्क बंदरगाह पर रूसी सेना ने कब्जा कर रखा है। हालांकि दोस्तों, यूक्रेन के पक्ष में पश्चिमी देशों ने सैन्य के साथ साथ 3 तरह की युद्ध नीति का इस्तेमाल किया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन ने अपने लोगों में देशभक्ति का तगड़ा जज्बा भरने का काम किया है। यहां तक कि रूसी सैनिकों के साथ भी उसने मानवीयता दिखाने की तस्वीरें वायरल की हैं, जिसमें पश्चिमी देशों ने भी उसका सपोर्ट किया। इसे आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह सकते हैं या फिर आप इसे प्रोपेगेंडा वॉर भी कह सकते हैं, जिससे यूक्रेन को जीतता हुआ और रूस को हारता हुआ दिखा रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि युद्ध हौसलों और चतुराई से लड़ा जाता है, जिसमें यूक्रेन को कामयाबी मिली है। हालांकि इससे पुतिन का पारा ज्यादा गर्म होता गया है और उसने यूक्रेन के शहर को तबाह करना शुरू कर दिया, जो आर्थिक मोर्चे पर बहुत भारी पड़ गया। तो वहीं दोस्तों, दूसरी बात पर आते हैं, जो है हथियारों का तगड़ा इस्तेमाल। यूक्रेन के पास यूं तो फाइटर जेट, टैंक और मिसाइल समेत कई तरह के हथियार हैं, लेकिन इनमें से एक हथियार ऐसा भी है जिससे रूसी सेना इन दिनों सबसे ज्यादा परेशानी झेल रही है। वो हथियार है अमेरिका निर्मित स्टिंगर मिसाइलें। कंधे पर रखकर लॉन्चर से दागी जाने वाली इन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, टैंक या किसी भी तरह के बख्तरबंद वाहन को उड़ाया जा सकता है। ये मिसाइल सुपरसोनिक गति से टारगेट पर हमला करती है। ये किसी भी तरह के तेज फाइटर जेट को मारकर गिरा सकती है। इसका नियंत्रण सिस्टम इसे क्रूज मिसाइल से ज्यादा सटीक और मारक बना देता है। ये जमीन पर तेजी से गोले बरसा रहे किसी भी टैंक और आसान से आग बरसा रहे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर को बर्बाद कर सकती है। इस फाइटर से रात के अंधेरे में भी हमला किया जा सकता है। कहा जाता है कि जब सोवियत सेना के खिलाफ अफगानिस्तान में अमेरिका की तरफ से स्टिंगर मिसाइलों का प्रयोग किया गया, तो आसमान से सोवियत और अफगान हवाई जहाज ऐसे गिरने लगे जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं दोस्तों, इस मामले में तीसरी युद्ध नीति ये भी यूक्रेन को तगड़ा फायदा दे चुकी है, और वो है गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसमें भारत दुनिया का दादा है। दोस्तों, आपको भी शायद ही पता हो कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की भी एक ऐसी कमजोरी है जिससे वो आसानी से हार सकता है, फिर वो कितना भी छोटा और कमजोर देश क्यों ना हो। अगर वो भारत वाली तगड़ी काट जानता है तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी उसके आगे घुटने टेक देगा। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि वियतनाम, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान में मुट्ठी भर तालिबानियों ने परमाणु बम और महाविनाशक फाइटर जेट से लैस अमेरिकी सेना को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि जंग हमेशा बल से नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जंग को अंजाम देने की जरूरत होती है। इस युद्ध का नाम है गुरिल्ला युद्ध। दोस्तों, गुरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली से न केवल अमेरिका बल्कि रूस भी कई युद्ध हार चुका है। अफगानिस्तान, वियतनाम, पश्चिम एशिया में अमेरिका को शर्मनाक हार मिली, तो पोलैंड और अफगानिस्तान में रूस भी दुम दबाकर भागा था। दोस्तों, इस युद्ध की अगर एक छोटी सी बानगी आपको बताऊं तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। दरअसल 1969 में जब अमेरिका ने वियतनाम में अपने 5 लाख सैनिकों का भारी भरकम सैन्य बल जंग के मैदान में उतारा, तो केवल 4 साल में वियतनाम ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से अमेरिका को भागने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी सैनिकों की लाशें जब घर लौटने लगी तो अमेरिका में हाहाकार मच गया। 1945 के बाद अमेरिका ने कोरिया, वियतनाम, खाड़ी, इराक और अफगानिस्तान में बड़े युद्ध लड़े हैं, लेकिन इनमें से 4 लड़ाइयों में अमेरिका गुरिल्ला युद्ध के चलते हारा है। तो रूस ने भी जब इस युद्ध नीति का सामना किया है, उसे भी भागना ही पड़ा है, और अब यूक्रेन इसी के चलते टिका हुआ है। खैर दोस्तों, आप गुरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली के बारे में कितना कुछ जानते हैं? दोस्तों, इस युद्ध में भारत को महारत हासिल है। भारत में महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे प्रतापी राजा इस युद्ध प्रणाली के महारथी थे। ऐसे में क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि चीन जैसे देश को मात देने के लिए भारतीय सेना को भविष्य में ऐसे ही युद्ध प्रणाली पर काम करना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें।